अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बनकर रेडी होते हैं। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है, तो आज मैं आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग के कोफ्ते भी बहुत ज़्यादा जूसी सॉफ्ट बनेंगे। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक पतीली में 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करा है। उसके बाद 4 मीडियम साइज की प्याज पीस कर वो इसके अंदर शामिल करी है और 2 बड़े खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करा है। वो वाला पार्ट मुझसे स्किप हो गया है। उसके बाद फिर इसके अंदर आधी चाय का चम्मच जीरा शामिल करेंगे। उसके बाद 4 लौंगे, 4 काली मिर्चें और 1 बड़ी दालचीनी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसको भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच या हस्बे जायका। तो इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा कप के करीब दही शामिल करा है। दही को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इसमें शामिल करेंगे और दही डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर आधा ग्लास के करीब पानी शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक कुक कर लेंगे। जब तक हमारा मसाला कुक हो रहा है तब तक कोफ्तों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। उसको मैंने ऐसे ही नॉर्मल पहले मैंने उसको चॉपर में चॉप कर लिया था ताकि ये अच्छी तरीके से स्मूथ टेक्सचर आ जाए। अगर आप भी इस तरह से करना चाहेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। इस तरह से करने से हमारे जो कोफ्तों का टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा स्मूथ आता है। तो अगर आप लोग नहीं करना चाहें तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। अब तमाम कीमे को पीसने के बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे। चॉपर में मैंने हरा मसाला ऐड किया है। हरे मसाले के अंदर है 2 मीडियम साइज की प्याज, 2 हरी मिर्चें और 4 से 5 खाने के चम्मच फ्रेश हरा धनिया शामिल करा है। इसको भी हमें चॉपर में मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेना है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा हरा मसाला अच्छी तरीके से पिस चुका है। अब इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब 4 खाने के चम्मच इसके अंदर चनों का पाउडर शामिल करेंगे। मैंने पहले चनों को ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर उनका पाउडर बनाकर और छानकर वो इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। नमक आधी चाय का चम्मच या हस्बे जायका शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। दही 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे। अब इन तमाम ही चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने कोफ्तों के अंदर ना खसखस यूज करी है ना पिसा हुआ खोपरा यूज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कोफ्ते और ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए चॉपर। अब इस कीमे को हम दोबारा से चॉपर में चॉप कर लेंगे। एक दफा घुमा लेंगे ताकि इससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो और ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इन तमाम प्रोसेस के वक्त आप जब कीमा पीस रहे होंगे इस तरह, तो आप लोग ने ध्यान रखना है जो आपने ग्रेवी चढ़ाई थी कोफ्तों की, जो मसाला आपने बनाया था वो उसका पानी जो है वो ना ड्राई हो जाए और ना ही वो जल जाए। तो बीच बीच में आप लोग उसको चेक करते रहिएगा। आपने तमाम कीमे को अच्छी तरीके से फाइन पीस लेना है। आप देख सकते हैं मैंने सारे कीमे को अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब इस तरह से इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब आप लोगों को देख के अंदाजा हो रहा होगा इसकी सॉफ्टनेस कि ये कितने ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो इतना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए तो ही आपके कोफ्ते सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। जल्दी से कोफ्तों को शेप दे देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने साइज का कोफ्ता बनाना चाहते हैं, ये मीडियम साइज का बना लें या बड़े साइज का बना लें। मैंने यहाँ मीडियम साइज का कोफ्ता बनाया है और देखिए हम इस तरह से कोफ्ते बनाकर रेडी कर रहे हैं सारे। मैंने आधा किलो कीमे से करीब 18-19 कोफ्ते बनाकर तैयार करे हैं और 20-25 मिनट हो चुके हैं। हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो अब तमाम कोफ्ते हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हमने पानी जो है वो शामिल नहीं करना है। कोफ्तों को हमें अभी इसके अंदर ऐसे ही रख देना है और इसको इस तरह से हिलाएंगे। कभी भी कोफ्तों में चमचा नहीं चलाना है और पानी कभी भी इस तरह से इसमें ऐड नहीं करना है। पानी हम जब ऐड करेंगे जब कोफ्ते हाफ डन हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और फिर इसको कवर करके 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे।
ये टिप मेरी अम्मी की है जो उन्होंने मुझे सिखाई है। तो जैसे वो इस रेसिपी को बनाती हैं एज इट इज मैंने भी इस रेसिपी को वैसे ही बनाया है। मैंने इस रेसिपी में कोई चेंजिंग नहीं करी है। तो आप लोग भी एक दफा इस रेसिपी को ट्राई करिएगा तो आप लोग की भी बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब कोफ्तों को कुक करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कोफ्ते हाफ डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हल्का सा चमचा चलाएंगे इस तरह से और इसका मसाला आप देखें कोफ्तों के ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी शामिल करूंगी। अब अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी के लिए पानी शामिल करें, आपको जितनी इसके अंदर ग्रेवी चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा कवर करके कुक कर लेंगे तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट तक, ताकि इसमें कोफ्ते भी हमारे गल जाएं और हमें जितना इसका पानी ड्राई करना है उतना पानी ड्राई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमारे कोफ्तों के अंदर अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको चेक करने की एक निशानी है कि आप कोफ्तों को इस तरह से चेक करेंगे तो वो फ्लोट होने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे कोफ्ते अच्छी तरीके से अंदर से कुक हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बहुत ही मजेदार कोफ्ते रेडी हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो इसको आप गार्निश कर दें फ्रेश हरा धनिया से। तो आप लोग भी एक दफा इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।